हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स। एमयैक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन अपन जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करे या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 27 को ओपन हुआ था और 8 अप्रैल क्लोज किया जा रहा है। आज डे 2 ओपन हो रहा है सब्सक्रिप्शन। 13 अप्रैल का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 93 98 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ, 32 करोड़ का इशू साइज, 32.4 लाख शेयर्स का इशू किया गया। श्रेणी शेयर्स मार्केट मेकर, फ्रेश कैपिटल 30 करोड़ का बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 9 अप्रैल का, 10 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी ओनली 19.2% का, और बिग एचएनआई अगर देखा जाए तो लगभग 9.6, स्मॉल एचएनआई 4.8, रिटेल 33.7% ऑफर दी गई है। और यहाँ पे मार्केट मेकर को 5.2% ऑफर किया गया। एंकर से 8.7 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, चाहे स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई, जिस कैटेगरी में 5 टाइम सब्सक्राइब होगा उस कैटेगरी में आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा। जैसे रिटेल स्मॉल एचएनआई ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 9 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। और रिटेल में 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2 लॉट ही आपको अलॉटमेंट भी किए जाएंगे। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो डे 1 का सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन हुआ है डे 1 में, क्यूआईबी 0 टाइम सब्सक्राइब किया गया, एक भी शेयर्स का बीट नहीं किया। बाकी कैटेगरीज में बहुत ही लो सब्सक्राइब है, जो कि बिग एचएनआई 37% सब्सक्राइब, 1.1 लाख शेयर्स का बीट किया है, 28 लाख का। स्मॉल एचएनआई 18% सब्सक्राइब है, 28.8 थाउजेंड शेयर्स बीट किया है, जो कि 28 लाख का। और बिग एचएनआई से 1.1 करोड़ का बीट किया। और रिटेल में 9% ओनली सब्सक्राइब है, 1 लाख शेयर्स बीट किया, 1 करोड़ का। टोटल हुआ 11% सब्सक्रिप्शन, 2.5 लाख शेयर्स बीट किया, 2.4 करोड़ का मतलब। और 53 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। इस कंपनी में जो अगर देखा जाए तो बहुत ही लो सब्सक्राइब देखने को मिला है डे 1 में। अगर हम इसके जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जो जीएमपी है 0 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कंपनी का बिजनेस क्या करती है। तो गाइस, आईपीओ जो है ये कंपनी एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है एम्पावरिंग ब्रांड्स के लिए। जो कि कंपनी का अगर टॉप एंड बॉटम लाइन अगर देखा जाए रिपोर्टेड पीरियड्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिला, जो कि 24 में 55.4 करोड़ का रेवेन्यू, 84 लाख का प्रॉफिट है। 25 में 20 करोड़ का रेवेन्यू, 4.2 करोड़ का प्रॉफिट है। लेकिन 24 से अगर देखा जाए तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, बम्पर परफॉर्मेंस देखने को मिला है, क्योंकि सेगमेंट जो आउट परफॉर्मिंग कर रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस बम्पर देखने को मिला स्पेशली 25 में। और ये सिर्फ डाउटी क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि सस्टेनेबिलिटी को कंसर्न रेज कर रही है। फर्स्ट हाफ में 14.5 करोड़ का रेवेन्यू, 4.5 करोड़ का प्रॉफिट है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो कंपनी सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन, क्लाउड होस्टिंग का परचेज करना चाहता है, कंप्यूटर, लैपटॉप और इससे रिलेटेड एक्सेसरीज का परचेज करना चाहता है। इसमें फंडिंग रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मैन पावर हायरिंग करना चाह रहा है, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग एक्टिविटीज करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज में ROCE 40 के आसपास है, RONW 33.5, PAT मार्जिन 32.2, एबिटा मार्जिन 43.8% का, डेट इक्विटी 0.1 टाइम का, पीवी है 1.3, पी रेशियो 20.9 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री इश्यू 68% का, और मार्केट कैप 120 करोड़ के अराउंड होगा। कंपनी का प्राइस बैंड अगर देखा जाए रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग एग्रेसिव, मतलब कि ओवरली प्राइस रखा गया है आईपीओ का। और इसके कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो इसके कॉम्पिटिटर अडकाउंटी मीडिया इंडिया लिमिटेड, मैक्सपोजर लिमिटेड इसके कॉम्पिटिटर, जो कि सेम बिजनेस करता है। अब अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के स्वॉट एनालिसिस का, तो कंपनी की स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो ऑपरेट हो रहा है एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी और डिजिटल सॉल्यूशन सेक्टर में। सर्विसेज जैसे डिजिटल मार्केटिंग, डेटा सॉल्यूशंस, ब्रांड ग्रोथ प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, जो कि स्केलेबल ग्रोथ अलाउ कर रही है लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ। ग्रोथ जो रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी में रिसेंट ईयर्स में ग्रोथ बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है, जो कि बिजनेस ट्रैक्शन इंप्रूव करता हुआ शो कर रही है। मार्जिन भी बहुत ही हाई है, ट्रेडिशनल सर्विस बिजनेस में को लेकर डिजिटल नेचर होने के कारण ब्रांडिंग, मार्केटिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस पर फोकस है, जिससे डिमांड सपोर्ट करता है। लेकिन वीकनेस की बात करेंगे तो स्केल जो है बहुत ही स्मॉल है अगर लार्ज आईटी सर्विसेज और डिजिटल मार्केटिंग कंपनी से कंपेयर करें। रेवेन्यू डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है क्लाइंट एक्विजिशन और मार्केटिंग बजट पर। प्रोजेक्ट बेस्ड इनकम है, जो कि रेवेन्यू स्टेबिलिटी में फ्लक्चुएशन लीड कर सकता है। स्किल्ड वर्कफोर्स और डिजिटल टैलेंट पर डिपेंडेंस बहुत ही हाई है। ब्रांड रिकॉग्निशन भी लिमिटेड है अगर स्टैब्लिश टेक फर्म से कंपेयर करें।
अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो डिमांड जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग, एआई सॉल्यूशंस, डेटा ड्राइवन बिजनेस सर्विसेज में, और ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपेंशन के कारण गाइस क्लाइंट बेस और रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकता है। बिजनेस जो है ऑनलाइन प्रेजेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बहुत तेजी से शिफ्ट इंक्रीज हो रही है, और स्केल जो है बहुत ही क्विकली अडेप्ट कर क्विकली जो है स्केल करने की एबिलिटी है बिना किसी हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के। एआई एनालिटिक्स ऑटोमेशन में इंटीग्रेशन के कारण सर्विस जो ऑफर कर रहा है इसको इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन थ्रेट की बात करेंगे तो कंपटीशन बहुत ही इंटेंस है लार्ज आईटी कंपनीज और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण कंटिन्यूअस इनोवेशन और अपस्किलिंग रिक्वायर होगा। इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण कॉर्पोरेट स्पेंडिंग जो है मार्केटिंग सर्विसेज पर रिड्यूस कर सकता है। प्राइसिंग प्रेशर अगर लगाया जा सकता है फ्रीलांसर्स और स्मॉल डिजिटल एजेंसीज से, और क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है अगर मेजर कस्टमर्स कॉन्ट्रैक्ट को रिड्यूस करता है तो। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करेंगे लार्ज आईटी सर्विसेज कंपनी से कंपेयर करें तो ये ऑपरेट हो रहा है एज अ स्मॉल कैप डिजिटल सॉल्यूशंस और एआई ड्राइवन सर्विस प्रोवाइडर। वहीं मिड टीयर डिजिटल मार्केटिंग एंड टेक फर्म से कंपेयर करें तो फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट इफिशिएंसी, कस्टमाइज सॉल्यूशंस पर compete कर रही है। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है डिजिटल सर्विसेज और एआई बेस्ड ड्राइवन बिजनेस प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है क्लाइंट एक्विजिशन, इनोवेशन और डिजिटल अडॉप्शन ट्रेंड्स पर। तो ओवरऑल अगर बात करें आईपीओ जो है प्राइसी एंड डाइसी आईपीओ, मतलब कि बहुत रिस्की आईपीओ, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।